दोस्तों निफ्टी ने वीकली सपोर्ट तोड़ दिया है। नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 14,000 के आसपास है। आज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी 14,000 तक बढ़ने को अग्रसर है। क्रूड ऑयल में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ यूएसडी आईएनआर में भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। इन दोनों फॉर्मेशंस को आज डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं हमारी वीकली सीरीज चार्ट क्या बोलता है, और हम कोशिश करेंगे जानने की कि आने वाले हफ्ते में जो शुरू होगा 20 जून 2022 से कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोगों को कैसा मार्केट के साथ बिहेव करना है, रिएक्ट करना है इन केस प्राइस एक्शन कुछ टर्न लेती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं चार्ट क्या बोलता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो और अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहला काम आपको करना है कि चैनल को नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ अपने विचार, अपने सुझाव हमें जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक भी करिए। साथ ही साथ एक और ध्यान रखिए कि शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। जब भी आप उनको मिलते हैं और स्टॉक मार्केट की चर्चा करते हैं, तो अगर आपको हमारी एनालिसिस पे कन्विक्शन है तो हमारा जिक्र उनके साथ जरूर करिए और उनके साथ हमारा चैनल जरूर शेयर करिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे। तो अभी आप यहाँ पर निफ्टी का वीकली चार्ट देख सकते हो, और निफ्टी के वीकली चार्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे एक फॉर्मेशन नजर आ रहा है वो है ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी के वीकली चार्ट पे निफ्टी ने तोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। यहाँ पर काफ़ी टाइम निफ्टी ने स्पेंड किया था, और 15,700 का लेवल्स, ऑड लेवल्स ये था, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। उसको निफ्टी ने तोड़ दिया है एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार के साथ। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की फॉर्मेशन हुई और निफ्टी ने यहाँ पर तोड़ दिया। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे निफ्टी ऑलमोस्ट जो है अपने हाई से 18% तक का यहाँ से निफ्टी ने अपने हाई से करेक्शन दे दिया। हालांकि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे तो ग्लोबल मार्केट्स में और भी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट्स ऑलमोस्ट 30% तक करेक्ट हो गए हैं। तो अगर हम उस ग्लोबल मार्केट से अगर निफ्टी की तुलना करें तो वी आर इन एट अ बेटर पोजीशन अगर हम ग्लोबल मार्केट से तुलना करते हैं। लेकिन खैर, अभी हमें निफ्टी के बारे में सोचना है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक वीकली बेसिस पे था जो टूट गया था। ये ट्विजर बॉटम की हम लोगों ने बात की थी, ये टूट गया, अब इसके लोगो टूट गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर एक चैनल बनाएं, देखिए अगर एक प्राइस चैनल बनाएं तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है यहाँ पर प्राइस चैनल के आसपास करीबन 14,800 के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि अगर कोई सेलिंग आती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 14,800 के आसपास यहाँ से 400-500 पॉइंट की और सेलिंग हमारी एक्सपेक्टेशन है, और वहाँ पर आकर यहाँ पर निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा ब्रीदर ले, थोड़ा सा सांस ले। लेकिन यहाँ पर आने के बाद प्राइस एक्शन को एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन पे पहुंचेंगे कि क्या यहाँ पर निफ्टी रुकेगी कि नहीं। अभी सिर्फ हम आपको एक प्रोबेबल जो सपोर्ट लेवल है वो आपको हम बता रहे हैं। तो अभी जो फिलहाल हमें जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो ये चैनल ही दिख रहा है, और साथ ही साथ ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो 15,000 से अगर यहाँ पर निफ्टी नहीं टिकती है, यहाँ पर निफ्टी में अगर और सेलिंग आती है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी नीचे की तरफ जाए। एक डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। क्या फॉर्मेशन है, चलिए आके देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, और मैं इस वैल्यू एरिया को, ये जो एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया है, मैं इसको अच्छी तरह से मार्क करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे हॉरिजॉन्टल लाइन से इस एरिया के हाईस को मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से इस एरिया के लोस को मार्क कर रहा हूँ। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया हमारा मार्क हो गया है। अब आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली। देखिए ये थर्सडे का कैंडल है और ये फ्राइडे का कैंडल है। अब यहाँ पर अगर आप थर्सडे को कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आई है, एक बहुत ज़बरदस्त फॉल आया, करीबन 2-2.5% से ज़्यादा का फॉल आया, और ऑन अकाउंट ऑफ वेरी वेरी हाई वॉल्यूम्स। यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत हाई थे, और इसके बाद जो हमें फॉलो थ्रू मिला, राइट, इसके बाद जो फॉलो थ्रू मिला वो उतना अच्छा नहीं मिला। वो एक इनडिसिसिव कैंडल मिला, और वो एक छोटी डोजी मिलती है, और इसकी वॉल्यूम्स भी बहुत हाई है। आप देखिए अबव एवरेज वॉल्यूम्स हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि पहले कैंडल में जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी होती हैं, वो एकदम रेडी थे मार्केट्स को नीचे लेके जाने के लिए।
या उन्होंने किसी तरह का ट्रैप खेला है। ट्रैप कैसे खेला है अभी हम डिस्कस करेंगे। और या तो फिर नेक्स्ट डे देखिए, अगर स्मार्ट मनी बेच रही होती, अगर स्मार्ट मनी को बेचना होता, अगर स्मार्ट मनी बेच रही होती तो नेक्स्ट डे भी एक हमें अच्छा बेरिश कैंडल मिलता है, जो कि हमें नहीं मिला है। थोड़ा ठहराव हम लोगों को देखने को मिला है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब तक इस डोजी कैंडल का लो इंटैक्ट है, इस डोजी कैंडल का लो इंटैक्ट है, लोज इसकी देखिए कहां पर है, 15,200 पे है। तो जब तक इसका लो इंटैक्ट है और जब तक इसके लो के नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज हमें नहीं मिले, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से हमें नीचे का कोई ज्यादा फ्लो नहीं मिलेगा। अगर यहां पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं मिले इसके लो के नीचे, देखिए डोजी, अगर आप डोजी को समझो तो वो कहां पर ट्रेंड पे आता है, उसकी एफिशिएंसी और उसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो ट्रेंड पे डोजी कहां आ रहा है, उस पर क्या वॉल्यूम्स है, उस समय मोमेंटम की क्या गतिविधि हो रही है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो अगर देखिए यहां पर जैसे ये ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा था और यहां पर आपको दो डोजी देखने को मिली, तो क्या होता है कि अगर डोजी अपने लोज को तोड़ देता है, डोजी अगर अपने लोस को तोड़ देता है एक ट्रेंड के दौरान अगर डोजी अपने लोस को तोड़ देता है, जब हम ये कह सकते हैं कि ये जो मूव है ये आधी आई है और इसके बाद आधा मूव और आ सकता है। डोजी इज द मिडवे, हम ये कह सकते हैं डोजी होती है जो मिडवे होती है कैंडल्स के एक ट्रेंड के बीच में। तो यहां पर अगर आप देखो, यहां पर अगर आप ये रेंज लेते तो ऑलमोस्ट इस डोजी के बाद अगर हम इसको यहां लगाते हैं तो देखिए ऑलमोस्ट हमें एक हाफ वे पे वो डोजी बना और नीचे की तरफ मूवमेंट हम लोगों को मिली। तो अब यहां पर क्या हम देख सकते हैं और या क्या हम एनालाइज करेंगे कि अगर इस डोजी के नीचे हमें स्ट्रॉन्ग क्लोज मिलता है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दिस इज द हाफ वे, ये फॉल का आधा पार्ट है और इसके बाद जो है वो हमें हो सकता है कि एक और फॉल मिलना शुरू हो जाए, राइट। और अगर यहाँ से एक और फॉल मिलता है देन जो वैल्यू एरिया हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया वो एरिया जो है एक्टिवेट हो जाता है। देखिए ये वाला एरिया जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे ये बजट वाला कैंडल है, ये 2021 वाला बजट वाला कैंडल है जिसपे निर्मला कैंडल जिसका नाम दिया गया, ये वो वाला कैंडल है और निफ्टी यहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी अगर ये डोजी रिफ्रेश हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि बेड्स जो है वो रिफ्रेश हो गए। अभी यहाँ पर बेड्स पूरे एक्टिव थे, डोजी में उन लोगों ने थोड़ा सा सांस ली, थोड़ा सा ब्रीदर लिया और उसके बाद ये रिफ्रेश हो गए, जैसे ट्रेंड को रिफ्रेश कर दिया एंड देन दे अगेन स्टार्टेड टू मूव डाउन, तो प्राइस वहां से स्टार्ट। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आने वाले हफ्ते में प्राइस को ठीक से समझे कि आने वाले हफ्ते में प्राइस कैसे बिहेव करती है। अगर इस तरह का मूवमेंट हमें मिलता है, अगर इस डोजी के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज मिलता है तो हम सोच सकते हैं, अरे इस चीज़ का आप अच्छी तरह से आप इस चीज़ को अज्यूम कर सकते हो कि और पेन अभी बाकी है मार्केट्स में देखने को। देखिए इसके पीछे की दो रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया। पहला रीजन ये हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में अभी अपना मार्केट स्टेबल है, उतना नहीं गिरा है जितना ग्लोबल मार्केट्स गिर चुके हैं। अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स में दिखाऊं, अगर आपको मैं यूएस का मार्केट दिखाऊं, अगर मैं आपको नैस्डैक दिखाऊं तो आप देखोगे कि जो कोविड के लोज थे, अगर आप देखोगे जो कोविड के लोज थे ऑलमोस्ट कोविड का जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसको टेस्ट कर रही है। आप देखिए यूएस 30 को भी अगर आप देखोगे तो देखिए मैं वीकली चार्ट पे लेके जाता हूं आपको, देखिए ये जो लेवल था यहां से कोविड का ब्रेक, जो कोविड के हाइज, कोविड के लोज के बाद यहां पर नया हाइज बनाया था और वहां से ब्रेकआउट हम लोगों को मिला था। अभी देखिए यहां से उसको टेस्ट कर चुके, वापस टेस्ट कर रहे हैं उस जोन को, तो हम तो अभी उसके करीब आए ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर करीबन 20% का फॉल हम लोगों को देखने को मिला। अगर आप नैस्डैक को देखोगे तो देखिए नैस्डैक ऑलमोस्ट ये देखिए कितनी जबरदस्त तरह से फॉल हुआ है ऊपर से, और यहाँ पर देखिए नैस्डैक में कम से कम हमें 35% का फॉल देखने को मिल चुका है। तो ये जो बड़े इंडाइसेस है, नैस्डैक को एक इंपॉर्टेंट इंडाइसेस माना जाता है, तो एक बड़ा इंडेक्स जो है ये कम से कम 30 से 35% की करेक्शन यूएस मार्केट में, फॉरेन मार्केट में दे दिया है। तो उसके तुलना में अगर हम इंडियन मार्केट्स को कंपेयर करें तो वी आर एट ए वेरी गुड पोजीशन। अभी हम लोगों को इंडियन मार्केट में उस तरह की फॉल देखने को नहीं मिली है। तो अगर मिलता है फ्रेंड्स तो देखिए कोविड का लोज यहाँ पर आता है, कोविड के हाइज का जो ब्रेकआउट होता है वो यहाँ पर आता है, तो ये 12,000। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम वन स्टेप एट अ टाइम लेंगे। और यहाँ पर देखिए जैसे हम आपके साथ एनालिसिस की, डोजी जो होता है अगर ये रिफ्रेश हो जाता है, जिसे हम रिफ्रेशिंग ऑफ डोजी बोलते हैं, अगर ये रिफ्रेश हो जाता है देन हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूव हमें नीचे की तरफ मिलेगा और ये पूरे मूव का ये मिडवे है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलकर ऊपर की तरफ जाता है
तो फिर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले हफ्ते में हमें पता लग जाएगा कि क्या करना चाह रहा है मार्केट और स्मार्ट मनी क्या करना चाह रहा है। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा है। अब एक और चीज मैं आपको बोल रहा था कि ये ट्रैप हो सकता है, ये ट्रैप हो सकता है। ट्रैप किसको करेंगे? आपके जैसे मेरे जैसे जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनको, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े स्मार्ट मनी जिसे बोलते हैं, वो जनरली हम लोगों को ट्रैप करते हैं। कैसे ट्रैप करते हैं? देखिए यहाँ पर एक बड़ा कैंडल आया और यहाँ पर ये वॉल्यूम देखिए बहुत अबव एवरेज वॉल्यूम्स है। अभी जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, आपके जैसे, जो मेरे जैसे रिटेलर्स होते हैं, जो जनरली अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं, अगर आपने कहीं से टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख रखी है और कब आपको स्मार्ट मनी की मूवमेंट नहीं मालूम है, तो जनरली हम अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं और हम क्या होते हैं, जो क्राउड जो कर रहा है ना, क्राउड के पीछे पीछे जो जिसे बोलते हैं हर्ड मेंटेलिटी, वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर नहीं बेचा, आपने सोचा नहीं यार यहाँ नहीं बेचेंगे, अभी यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा। फिर हो सकता है आपने यहाँ नहीं बेचा, आपने बोला नहीं यहाँ नहीं बेचेंगे, मार्केट रिकवर करेगा, आपने यहाँ नहीं बेचा, राइट। अब ये जो बड़ा कैंडल आया, इसमें हो गए नर्वस। अब आप सोच रहे हो कि देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ है एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे है, बैड न्यूज़ अपने एक्सट्रीम पे है, सब कुछ यहाँ पर खराब है, इन्फ्लेशन सुनाई दे रहा है, रेट हाइक सुनाई दे रहा है, बहुत कुछ, मतलब राइट, और सोशल अनरेस्ट है पूरे कंट्री में। तो जो बैड न्यूज़ है, वापस कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो बैड न्यूज़ इज एट इट्स पीक। तो इसमें इतनी अनसर्टेनिटी होती है, अपने क्या करते हैं कि नहीं, अपने डर के मारे बोलते हैं नहीं निकल जाओ, क्या मालूम ये नीचे कहाँ तक जाएगा, क्या मालूम और कैसे गिरेगा, बाहर के मार्केट्स बहुत जबरदस्त गिर रहे हैं। तो अपने क्या करते हैं, इन द हीट ऑफ द मोमेंट हम लोग यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। तो ये जो बड़ी सारी वॉल्यूम्स बनती है, इतनी खतरनाक जो वॉल्यूम बन रही है, ये रिटेल पार्टिसिपेशन भी हो सकती है। जो फाइनल जो बुल्स थे, जो आशा लगा के बैठे थे कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, वो लोग यहाँ पर बेच के निकल जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नेचर जो हमें बताता है कि हो सकता है कि दिस इज अ टाइप ऑफ क्लाइमैक्स, जिसे सेलिंग बोलते हैं, क्लाइमैक्स सेलिंग है, राइट। एक्चुअली इसे क्लाइमैक्स सेलिंग नहीं बोला जाता है, इसे क्लाइमैक्स बाइंग बोला जाता है, लोग उल्टा बोलते हैं, लेकिन जो आप समझते हैं मैं उसी भाषा में बात करता हूँ, इसे क्लाइमैक्स सेलिंग बोला जाता है। और इसके बाद देखिए ये डोजी आने का मतलब कि थोड़ा सा स्थिर है मार्केट, ओके। तो अब ये डोजी का जो, इस डोजी के बाद जो करती है मार्केट, वो इंपॉर्टेंट, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या यहाँ बॉटम बनेगा कि यहाँ से ये रिफ्रेश होकर कंटिन्यू करेगा, वो करना ज़रूरी है। और वो हम आने वाले हफ्ते में, जब मार्केट्स आने वाले हफ्ते में खुलेगा, तब हमें पता चलेगा। तो ये निफ्टी के एनालिसिस, थोड़ा निफ्टी के एनालिसिस लंबा टंग गया, लेकिन मैं आपके साथ ये इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि डोजी जो है क्या फ़ायदा होता है और डोजी को कैसे समझना चाहिए। लोग देखिए कुछ नहीं समझते हैं, कैंडलस्टिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आप जो भी कुछ पढ़ रखा है आपने कैंडलस्टिक के बारे में, या कहीं पर भी आपने दूसरे वीडियोस कहीं पर भी देखे हैं, वो सब ज्ञान जो है आधा अधूरा ज्ञान है। डोजी इज़ नॉट ट्रेडेड, इट्स अ वेरी पावरफुल सिग्नल, और अगर आप इसको ठीक से समझ जाओ तो आप ऑलमोस्ट मार्केट के टॉप्स और बॉटम्स को पकड़ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को मिल रही थी वो था ये हमारा मैजिक एवरेज जो हम RSI पे लगाते हैं, उसके नीचे RSI ट्रेड कर रहा है। तो ये जो मैजिक एवरेज है, ये भी हमें लॉन्ग करने की जो है वो अनुमति नहीं देता। और उसके बाद जो हमारा मेन जो चीज़ है हमारी, वो है मार्केट टाइमिंग मॉडल। ये मार्केट टाइमिंग मॉडल जो है, आप देखिए किस समय यहाँ पर जब निफ्टी 16,700 16,800 पे था, उस समय ये ग्रीन से वाइट हो गया और हम लोगों को एक सिग्नल यहाँ से मिला कि निकल जाओ या अपने स्टॉप्स को टाइट कर लो। और ये देखिए यहाँ येलो हो गया, तो ये पूरा सिग्नल था निकल जाने का। और उसके बाद देखिए, तो अगर हम अपने मार्केट टाइमिंग मॉडल को फॉलो करते हैं तो इस तरह की जो पिटाई होती है मार्केट्स में, उससे हम बच जाते हैं, राइट। तो रेड होता है तो फिर हमें शॉर्ट्स करने की अनुमति मिल जाती है, फिर हम अपने जो शॉर्ट सिग्नल है वो सब इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ग्रीन जब होता है तो हम शॉर्ट करते ही नहीं हैं, और येलो वाइट, इसके बहुत से और यूसेजेस हैं। सो ये मार्केट टाइमिंग मॉडल भी हम लोगों को काफ़ी गाइड करता है हमारे, जो हम अपने मेंटरशिप में अपने मेंटीज के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये था निफ्टी के बारे में। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में आते हैं। और बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको कहा कि बैंक निफ्टी जो है थोड़ा स्टेबल दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी से थोड़ा स्टेबल दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो अपने कोविड ब्रेकआउट लेवल्स पे भी आ चुका है। देखिए कोविड ब्रेकआउट लेवल्स पे भी आ चुका है, तो ये बैंक निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है, देन जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 29,600, या आप समझिए अब अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के पास हम बोल सकते हैं। और उसके नीचे तो और डेप्थ में जाएगा, लेकिन अभी हम एक लेवल लेके
वन लेवल एट अ टाइम बात करेंगे। और डेली चार्ट पे हम आते हैं, तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे उस दिन सैटरडे को जब निफ्टी माइनस में क्लोज हुआ था, बैंक निफ्टी वॉज पॉजिटिव। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ठहराव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए बड़ा कैंडल यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी बना, जो एक तरह का एग्जॉशन बताता है। दूसरी उसके बाद एक छोटा कैंडल जो कोई इस बड़े कैंडल को फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है। ये छोटा कैंडल भी डोजी कैंडल है, और अगर इसके नीचे हमें बंद मिलता है, इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है, तो हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ये जो मूव है ये कंटिन्यू करेगा। और जनरली अगर ये जो गैप होता है, देखिए इसे एक्सेलरेशन गैप बोला जाता है, तो ये भी मिडवे होता है। तो काफ़ी सारी एनालिसिस है यहाँ पर, आप मिक्स करके एक कन्फ्लुएंस बना सकते हो, कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बोलते हैं उसे, और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन को ले सकते हो। तो बैंक निफ्टी में कुछ खास ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं था, इसीलिए हम बैंक निफ्टी को आपके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं क्रूड ऑयल पे। जैसे मैंने आपको कहा कि क्रूड ऑयल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम आपको बताते हैं यहाँ पर, देखिए हमारे जो ये हमारा मास्टर ट्रेडर का हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारी कम्युनिटी है। और देखिए जो जिस तरह से हम ट्रेड करते हैं, जो अभी आज डिस्कस करते हैं, देखिए मार्केट यहाँ पर काफ़ी हमारी डिस्कशंस होती हैं, हैंड होल्डिंग जो हम देते हैं वो इसी कम्युनिटी के थ्रू देते हैं। और अगर आप देखोगे कि तो जो हमारे मेंटीज़ हैं वो इस मार्केट कंडीशंस में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी इन्होंने एक स्कैल्पिंग किया 9000 के आसपास, यहाँ पर देखिए 28000, फिर यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी की एनालिसिस इन्होंने शेयर की थी एक दिन पहले, उसके बाद यहाँ पर देखिए 71,500, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 22,000। तो ये रियल ट्रेडर्स है सर, और ये इनकी रियल अकाउंट्स हैं। देखिए यहाँ पर 50,000 का प्रॉफिट, और ये रियल अकाउंट है इनके, तो मैं कोई एक्सेल पे बना के नहीं दिखाता, रियल ट्रेडिंग। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने मेंटीज को मार्केट में गाइड करते हैं, और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू हम अपनी मेंटरशिप डिलीवर करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह का प्लेटफॉर्म और इस तरह की मेंटरशिप डिलीवरी मेरे ख्याल से इंडिया में भी कोई नहीं कर रहा है। और हमारा वीकेंड मीट होता है, और बाकी सब जो रिविजन्स जो लगातार चलते रहते हैं। और ये हमारा जो प्रोग्राम है जो हिंदी में इंग्लिश में दोनों में है, आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। तो ये हमारे पूरे मॉड्यूल्स यहाँ पर लिस्टेड हैं। तो इस तरह से हम अपने मेंटरशिप को डिलीवर करते हैं। अगर आप हमारे मेंटरशिप के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट prorsi.com पे आ जाइए, ये नीचे फ्लैश हो रहा है prorsi.com, और वहाँ पर मेंटरशिप के पेज पे आ जाइए, तो आपको हमारे मेंटरशिप के बारे में जो डिटेल चाहिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट पे यहाँ रुका हुआ है, ये वाले ट्रेंड लाइन पे रुका हुआ। अगर इसके नीचे जाता है क्रूड ऑयल, थोड़ा सा पुल बैक दे के, अगर यहाँ से पुल बैक, वो स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं होता, वो अगर वीक पुल बैक होता है, या पुल बैक दिए बिना यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ से नीचे जाता है, तो आप ये सोच के रखिएगा कि क्रूड ऑयल में एक अच्छी मूवमेंट हमें नीचे की तरफ मिल सकती है। क्रूड ऑयल यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ दे सकता है। कहाँ तक दे सकता है? देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पर ये 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है 8500 अभी क्रूड ऑयल पे है, और यहाँ पर देखिए जो हम लेवल्स की बात कर रहे हैं वो करीबन 7100 का। तो 1500 पॉइंट का बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल में फॉल का। तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन कमोडिटीज और क्रूड जैसी चीज़ों में काफ़ी पॉसिबल है, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए। ब्रेकआउट और पुल बैक जब आए तो पुल बैक को रीड करना बहुत जरूरी है। हम ब्रेकआउट को रीड नहीं करते, हम हमेशा पुल बैक को रीड करते हैं। तो पुल बैक को रीड करेंगे, और उसके बाद हम अकॉर्डिंगली जो डिसीजन है वो क्रूड ऑयल में लेंगे। और हमारे ट्रेडर्स रेडी हैं अपने हथियार्स के साथ क्रूड ऑयल को ट्रेड करने के लिए। और ये क्रूड ऑयल के बारे में। अब हम आ जाते हैं डॉलर यूएसडी आईएनआर के वीकली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, जो कि एक हैंगिंग मैन या डोजी जैसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी कि ये यहाँ पर टॉप बन गया। जनरली लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन या डोजी जो अगर ऊपर में आ जाए, रेंज के ऊपरी स्तर पे आ जाए, तो जनरली उसे टॉप बोला जाता है। तो हम इसको टॉप कब बोलेंगे, हम इसको टॉप कब डिफाइन करेंगे? जब इसका ये जो नीचे वाला जो लेवल है वो टूटेगा, तभी हम डिफाइन करेंगे। उसके पहले हम टॉप डिफाइन नहीं करेंगे। सर, हम एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, राइट। हम एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करी है। कोई चीज़ अगर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करे तो वहाँ पर टॉप कॉल करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो हम ऐसे हवा में तुक्का नहीं मार सकते कि यहाँ पर बस डॉलर इंडेक्स जो यूएसडी आईएनआर है इसकी कहानी खत्म हो गई, यहाँ टॉप बन गया। नहीं, हम ऐसे तुक्का नहीं मार सकते। यहाँ पर हमें एक अच्छा
सिग्नल चाहिए, एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला सिग्नल चाहिए, जो कि यहाँ पर इसके नीचे अगर हमें मूवमेंट मिलेगा तो हमें बताएगा कि यस डॉलर जो USD INR में जो एक इंपॉर्टेंट टॉप बन गया है। यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास ये जैसे मैंने आपको बताया यही एक इंपॉर्टेंट पिवट है, और ये मैंने ट्विटर पे भी मार्क किया था, ट्विटर पे भी मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था, तो आप मुझे ट्विटर पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, ID नीचे है और कई बार आपके सामने फ्लैश भी करेगी, तो आप ट्विटर पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अगर इन लेवल्स को तोड़ देती है USD INR का ये जो पेयर है, अगर यहाँ पर रुपया मजबूत हो जाता है और यहाँ पर इन लेवल्स को तोड़ देती है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा लेवल को स्पेसिफिक कर देता हूँ। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज 7763 या 7750 के नीचे मिलता है, अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज 7750 के नीचे मिलता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि डॉलर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और रुपये में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो ये जो पेयर है ये थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन था डॉलर इंडेक्स में जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। USD INR में, डॉलर इंडेक्स में भी सेम ही है, लेकिन हम USD INR से ज़्यादा कंसर्न है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। मेन जो आपके साथ डिस्कस करना था वो निफ्टी था, तो निफ्टी हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही साथ अगर निफ्टी में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि निफ्टी में हमें स्ट्रेंथ दिखे, निफ्टी में हमें ताकत दिखे, तो ये ज़रूरी है कि ये जो USD INR है इसमें हमें कमजोरी दिखे, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंटर रिलेटेड है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखिए ये मार्च का हाइस था, ओके, और मार्च में जो निफ्टी ने बॉटम बनाया तो USD INR ने हाई बनाया था, उसके बाद निफ्टी हाई बना रही थी और ये नीचे की तरफ जा रहा था, उसके बाद यहाँ से ये पिकअप करना शुरू किया और अभी वापस नया हाई बनाया है। तो इसीलिए निफ्टी जो है वो करेक्शन मोड में है। अभी यहाँ से इसका टूटना, इसका कमज़ोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी ऐसे ही वॉलेटाइल रहेगा और अपने नीचे का रास्ता जो है वो पकड़ के रखेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई स्टॉक है नहीं मेरे पास डिस्कस करने को, मैंने बहुत कोशिश की खोजने की स्टॉक्स को, कुछ है नहीं। तो स्टॉक्स आए, अगर हमें कुछ मिलेगा ऐसा स्टॉक तो हम ट्विटर पे आपके लिए जरूर डालेंगे, इसलिए ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।